नमस्कार फ्रेंड्स, साइंस कंप्यूटर क्लास में आज फिर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि ऑरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑरिकल में हम लोग कॉलम कंस्टेंट पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था नल क्या होता है और नॉट नल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम लोग कॉलम कंस्टेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे नल और नॉट नल। हम आज पढ़ेंगे कि आखिर यूनिक क्या होता है और चेक क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके पहले बारे में जानते हैं यूनिक और चेक क्या होता है। यूनिक मतलब आपका नया। दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द यूनिक वैल्यू, यानी कि हमेशा ये नए वैल्यू का यानी कि अलग वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी कि आप नया रिकॉर्ड डालेंगे। जो भी फील्ड में आप यूनिक का यूज कर लिए हैं, उसमें आपको हमेशा अलग अलग रिकॉर्ड डालना होगा, एक ही रिकॉर्ड नहीं डाल सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, क्या करना है, तो हम उसको समझाते हैं आपको। यदि आप रोल में यदि लगा लेते हैं यूनिक, तो रोल में 1 लिख दिए तो 1 दोबारा आप उस रोल में नहीं लिख सकते हैं। 2 लिख दिए तो आप दोबारा 2 एंट्री नहीं करेंगे, हमेशा यूनिक वैल्यू होगा। यदि नेम में आप यदि कोई नाम राम लिख देते हैं फील्ड में, तो आप दूसरी बार राम का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी हमेशा डिफरेंट नेम का यूज करना होगा। यानी दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द यूनिक वैल्यू टू ए फील्ड ऑफ ए टेबल, डू नॉट अलाउ टू स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू टू ए फील्ड ऑफ ए टेबल। यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू का आप यूज उसमें नहीं कर सकते यूनिक में। अब आते हैं चेक में। चेक में क्या होता है, दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द ओनली चेकिंग वैल्यू, डू नॉट अलाउ टू स्टोर द अदर वैल्यू टू ए फील्ड ऑफ ए टेबल। आप इसमें हमेशा वो जो फील्ड में चेक में डालिएगा वही आपको रिकॉर्ड डालना होगा। जैसे कि हम कोर्स में चेक में डाल दिए कि DCA DFA, तो आप हमेशा उस टेबल में DCA और DFA ही डालेंगे। आप उसमें अलग कोर्स नहीं डाल सकते हैं, या नेम में भी चेक लगा देंगे तो उसमें भी आपको वही डालना होगा, उसके अलावा अलग उसमें नहीं डालना होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे टेबल में, हम ऑरिकल ओपन कर लिए। यहाँ पे क्रिएट लिखते हैं टेबल। क्रिएट टेबल हम जो भी लिखना चाहते हैं हम नैना कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे रोल लिख दिए, रोल नंबर हम लिख दे रहे हैं। नंबर में हम कोई भी डिजिट डाल दे रहे हैं। करेक्टर यहाँ पे हम नेम लिख दे रहे हैं। नेम हम कर दे रहे हैं करेक्टर में इसको। करेक्टर में करने के बाद हम इसमें कोई भी करेक्टर इनपुट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम कोर्स कर दे रहे हैं। कोर्स में हम डाल देते हैं वर्कर और इसमें हम लगा देते हैं यूनिक। अब यहाँ पे ब्रैकेट देकर सेमीकोलन डाल देते हैं। इस नाम से देखिए फ्रेंड कह रहा है ऑलरेडी यूज है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा नाम चेंज कर देते हैं, हम तारा नाम से बना दे रहे हैं। देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे केवल नेम का एरर दे रहा था। इस नेम से हम पहले बना चुके हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए हम इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट टेबल तारा, रोल नंबर, नेम कर और कोर्स वर्कर, और कोर्स में हमने लगा दिया यूनिक। अब इससे क्या होगा जरा देखते हैं। इंसर्ट इनटू तारा, वैल्यूज, वैल्यूज लिख दिए। अब हम ले डालेंगे यहाँ पे एंड रोल, ठीक है। फिर यहाँ पे डालेंगे एंड नेम और हम करेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड कोर्स, और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल के इंटर मारते हैं। हम 1 लिख देते हैं। नेम में रवि कोई भी नाम डाल सकते हैं। कोर्स में हम DCA डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा 1 रो क्रिएटेड हो चुका है। अब आगे हम करते हैं स्लैश डालते हैं, दूसरा रिकॉर्ड इनपुट करते हैं, अनिल कर दे रहे हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं टैली। चलिए ये भी ओके हो गया। अब हम इसी के जिस कोर्स में हम लोग डाले हैं उसको हम एक ही नाम डबल कर देते हैं। जैसे तीसरे रिकॉर्ड में हम लोग डालते हैं, हम लोग डालते हैं दीपा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कोर्स में हमने देखें यहाँ टैली लिखा हुआ है और यहाँ भी हम टैली लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए एरर बताया, एरर एट ए लाइन, यूनिक कांस्टेंट सिस्टम वायलेट। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब भी हमने एक इसी टैली को यहाँ दोबारा लिखा तो बोला कि आपका ये यूनिक वैल्यू हमें डालना है। यूनिक कांस्टेंट आपका यहाँ पर दे रहा है
कि आप नया वैल्यू के इनपुट कीजिए। अभी आपको हम नया वैल्यू डालकर दिखा देते हैं, 3 कर देते हैं, दीपा कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई भी डाल देते हैं DFA। देखिए 1 रो क्रिएटेड ले लिया, बट हमने जहाँ यहाँ डबलिंग किया टैली और टैली यहाँ पे उसको नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें जिसमें यूनिक लगाएंगे उस फील्ड में आप डबल रिकॉर्ड नहीं डाल सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकते हैं। यही होता है यूनिक। तो फ्रेंड ये होता है, हम यूनिक का यूज करेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने लिखा क्रिएट टेबल तारा रोल नेम, कोर्स में हमने लगाया है यूनिक। इसका मतलब जब भी आप रिकॉर्ड डालेंगे उस फील्ड में आपको नया रिकॉर्ड डालना होगा। तो ये था हमारा कॉलम कंस्टेंट और हमारा इसमें बनाए थे आपको बताया है यूनिक। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि आप यहाँ से यूनिक कर सकते हैं। अब हम लोग का चेक है तो चेक क्या करता है, दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द ओनली चेकिंग वैल्यू टू डू नॉट अलाउ टू स्टोर द अदर वैल्यू। यानी कि हम जो स्टोर करेंगे वही वैल्यू हमको इनपुट करना होगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है और यहाँ पे क्रिएट टेबल लिख देना है। क्रिएट टेबल SS के हम कर दे रहे हैं और यहाँ पे डाल दे रहे हैं रोल। रोल हमारा नंबर में हो गया। रोल नंबर में डालने के बाद हम कोई भी नंबर इनपुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे नेम कर दे रहे हैं, नेम हमारा यहाँ पे कर होगा, यानी कि हम यहाँ पे करेक्टर में ले लिए। अब इसको भी हम कर दे रहे हैं 12 और यहाँ पे कोर्स, कोर्स वर्कर में रख दे रहे हैं। वर्कर में हम इसको भी डाल देते हैं 12 डिजिट तक। अब यहाँ लिखते हैं चेक, चेक हम करते हैं यहाँ पे कोर्स इन। कोर्स में क्या क्या चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे DCA, DFA, हम 3 कोर्स चेक कर दे रहे हैं टैली। हो गया यहाँ पे, ये डाल दिए, 3 ब्रैकेट डाल के सेमीकोलन डाल के एंटर मार देते हैं। टेबल आपका क्रिएटेड हो चुका है। तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल SS के रोल नेम करेक्टर कोर्स वर्कर चेक का यूज कर लिए हम लोग कोर्स में कि चेक करे कोर्स क्या DCA होना चाहिए, DFA होना चाहिए और टैली होना चाहिए। यही डालेंगे जो टेबल बनेगा, नहीं तो हमारे रिकॉर्ड इस फील्ड में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, इंसर्ट इनटू SS के करने के बाद वैल्यूज, वैल्यूज वैल्यूज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एंड रोल, फिर यहाँ पे करेंगे एंड नेम, फिर हम यहाँ पर कर दिए एंड कोर्स। अब हम यहाँ पे इंटर मारते हैं, रिकॉर्ड डालते हैं 1, ठीक है। रवि डाल दिए, ठीक है। DCA डाल दिए, ये भी ठीक है। देखिए DCA डाल दिए, ले लिया हमारा, ओके। हमने DCA डाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए DCA हमने डाला हुआ है। फिर तीसरे नंबर पर डालते हैं, दूसरे कर 2 डालते हैं, यहाँ पर रोमा डाल दिए, ये भी ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए DFA टैली है, इसमें हमारा कहीं भी अदर सब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ पे अब HDCS डालेंगे कोर्स में। देखिए यहाँ पे DCA DFA टैली है मगर HDCS नहीं है, मगर हम यहाँ डाल के देखते हैं क्या होता है HDCS। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही तीनों के अलावा DCA DFA के अलग हम डालें तो यहाँ पर दे रहा है चेक कंस्टेंट, यानी कि आप चेक का यूज किए हैं, चेक गलती हो रहा है। आपने जो चेक में डाला है यहाँ DCA DFA और टैली, आप वही डालेंगे तभी ये रिकॉर्ड एंट्री करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चेक हमारा कॉलम कंस्टेंट से ये होता है कि आप जो चेक में लगाएंगे वही आपको उस फील्ड में एंट्री करना होगा। अगर एंट्री करते हैं तो आपका टेबल में रिकॉर्ड एंट्री नहीं होगा, आपका इस तरह से एरर एट ए लाइन देगा जो कि आपका वो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा 2 टॉपिक हम लोग पढ़े जिसमें कि हम लोग आज जाने कि यूनिक क्या होता है और चेक क्या होता है। तो फ्रेंड हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।